एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति सिंह है। बहुत सारे लोग मुझे वैद्य ज्योति सुधींद्र के नाम से जानते हैं और आज मैं आपका स्वागत करती हूँ वैदिक वेलनेस वाइब्स में एक ऐसे टॉपिक के साथ जो टॉपिक हमारे साथ हर दिन गुजरता है। मतलब कि आपके कुछ ऐसे हेल्थ अलर्ट के बारे में बात करने वाली हूँ जो छोटे छोटे सिग्नल्स देती है जिसको हम इग्नोर करते हैं और आगे चल के परमानेंट डिजीजेस के रूप में हम उनको सफ़र करते हैं। छोटे प्रॉब्लम जैसे फटीग, हेयर फॉल, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, डिस्टर्ब स्लीप का होना, स्ट्रेस का बने रहना, पीरियड्स का आगे पीछे होना महिलाओं में, ये सारे छोटे छोटे सिग्नल्स हैं जो बताते हैं कि आप अभी ध्यान दो, नहीं तो ये आगे चल के डायबिटीज़, थायराइडिज्म, PCOS, इनफर्टिलिटी, फैटी लिवर, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, बहुत सारे ऐसे डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है। एक पेशेंट मेरे पास 6 मंथ पहले आई थी जिनको कंप्लेंट थी कि मैं बहुत थकी रहती हूँ, हमेशा साइकिल मेरा जो है वो थोड़ा आगे पीछे रहता है, पर इग्नोर किया उन्होंने। वापस से जब 6 महीने बाद आई तो उनको PCOS डायग्नोस हुआ। सिमिलरली एक पेशेंट जिनको एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेंट थी और हम इसको बहुत कॉमन समझते हैं, वो इनो या कुछ टैबलेट्स ले लिया करते थे। लगभग 8-9 महीने बाद जब वापस आए तो उनको फैटी लिवर ग्रेड 2 डायग्नोस हुआ। तो ये इंडिकेशन था कि उनका जो गट हेल्थ है वो डायरेक्टली इंडिकेट कर रहा था उनके किसी मेजर लिवर डिसऑर्डर के लिए। एक और केस, एक IT प्रोफेशनल बॉय जो 27 ईयर्स ओल्ड है, उसको कंप्लेंट थी जब वो हमारे पास आए थे कि 2 से 3 बजे के बीच में मेरी नींद खुल जाती है रोज और फिर नींद नहीं आती है, और वो इस प्रॉब्लम को स्ट्रेस समझते थे। जब उनका प्रॉपर चेक किया, जब हमने उनकी नाड़ी परीक्षा की, प्रकृति परीक्षण किया, प्रॉपरली चेकअप किया, तो पाया गया कि उनका जो ब्लड प्रेशर वो लगातार बढ़ा हुआ रहता है। तो स्लीप डिस्टर्बेंसेस होने के एक हिडन जो सिग्नल है वो हाई ब्लड प्रेशर का होना भी है। तो आप समझ सकते हो, और आप जब खुद ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा कि आपको भी अगर कभी पास्ट में कोई हेल्थ चैलेंज रहा तो पहले थोड़ा सा छोटा सा कोई ना कोई सिग्नल जरूर मिला होगा आपको। तो आज के वीडियो में मैं आपको इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, 7 हिडन हेल्थ अलर्ट्स के बारे में जो आपके शरीर के अंदर चल रहे होते हैं और ये किसी भी होने वाली शरीर की समस्या का अर्ली वार्निंग साइन होता है। हम जो बात करेंगे आज उसको मॉडर्न साइंस से यानी आधुनिक विज्ञान के साथ साथ आयुर्वेद के नेचुरल सॉल्यूशंस तक को डिस्कस करने वाले हैं, सो दैट कि आप समझ सकें और आप अपने हेल्थ के फ्यूचर हेल्थ को सिक्योर कर सकें, अपने आप को हेल्दी रख सकें। सो सबसे पहला जो कंप्लेंट है या हिडन अलर्ट है वो है कंसिस्टेंटली फटीग का बना रहना, यानी थकान का बना रहना। सबसे पहला और कॉमन सिग्नल है। हर दूसरा व्यक्ति जब हमारे पास आते हैं तो बोलते हैं कि थकान रहती है। मोस्टली लोग बोलते हैं, मतलब दूसरा भी मुझे लग रहा है मैं बहुत बड़ी बात कर रही हूँ क्योंकि कोई भी आज तक मुझे ऐसा नहीं मिला पिछले कुछ सालों में जो बोलता हो कि नहीं मैं बिल्कुल एनर्जेटिक रहता हूँ। जरूर वो बोलते हैं थकान रहती है, चाहे फर्स्ट हाफ में दिन के रहे या सेकेंड हाफ में रहे, पर रहता है। और बहुत सारे लोग 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेने के बाद भी एनर्जी नहीं फील करते हैं। रोज़ सुबह ही उठते ही उनकी बॉडी जो है वो टायर्ड फील करती है। मॉडर्न साइंस के हिसाब से इसका मतलब है कि आपके अंदर विटामिन D डिफिशिएंसी है, विटामिन B12 की डिफिशिएंसी है, या थायराइड इम्बैलेंस शुरू हो गया है। डायबिटीज़ आपकी जो है उसकी शुरुआत भी कुछ ऐसे ही होती है। आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि जब आपके अंदर कफ दोष बढ़ जाता है और बॉडी में आम का जमा होना शुरू हो जाता है तो आपकी बॉडी जो है वो नेचुरली स्लगिश होने लग जाती है। तो इसका सलूशन क्या है? सलूशन है कि आप सुबह जल्दी उठें, अपनी बॉडी को पुश करें, थोड़ा सा अपने दिमाग को पुश करें सो दैट आपकी बॉडी पहले उठे और सनलाइट में जाए, सूर्य की रोशनी में जाएं, सूर्य की रोशनी से एनर्जी लें, क्योंकि प्रकृति आपको हील करती है नेचुरल तौर पे। रात को आप त्रिफला चूर्ण लें, रोज आप 30 से 35 मिनट का ब्रिस्क वॉक करें। ये 3 छोटे छोटे हैबिट हैं जो बिल्कुल मिनिएचर लगते हैं, लगता है अरे इनको करके क्या होगा, पर यकीन माने जब आप इन 3 छोटे से हैबिट्स को अपना लेते हैं तो आपके जो फटीग है उसके रूट को आप ट्रीट करने लग जाते हैं। आप बहुत ही मार्वलस तरीके से पाएंगे कि ये छोटे से 3 हैबिट अपनाएं और आपका जो थकान वाला इशू था उसमें आपको बेनिफिट मिलने लग गया, आप बेटर फील करने लग जाएंगे। सेकेंड हिडन अलर्ट जो है वो है फ्रिक्वेंट हेडेक का होना या ब्रेन फॉग का एक्सपीरियंस करना। मतलब आप महसूस करेंगे कि
दिमाग तो बड़ा ऐसा गोल गोल सा हो रहा है, बहुत कुछ चल रहा है दिमाग में और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या बार बार हेडेक होने लग गया। मॉडर्न मेडिसिन कहता है कि स्ट्रेस की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, माइग्रेन जैसी समस्या की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से, या सर्वाइकल इश्यूज़ हैं, तो आपको ये कंप्लेंट जो है, मतलब आप ऐसा हेडेक और ब्रेन फॉग एक्सपीरियंस करते हैं। आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि जब आपके अंदर वात दोष जो है वो इम्बैलेंस हो जाती है, नर्वस सिस्टम जब वीक होने लग जाता है, तो ये आपको लक्षण आना शुरू होते हैं। बार बार फूलने लग जाएंगे, आपको लगेगा कि दिमाग बहुत भारी भारी सा है, आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है ये कम हो जाएगा। ये कुछ कॉमन लक्षण है। सोल्यूशन इसका आयुर्वेद शास्त्र में पंचकर्म में बहुत ही बेहतरीन है। पंचकर्म चिकित्सा में शिरोधारा थेरेपी होती है, शिरोतलम, तलम, पिचू, ऐसे बहुत सारे स्पेशली और टारगेटेड थेरेपीज होती हैं जो पंचकर्म का हिस्सा हैं, जिनको आप लेते हैं तो आपको परमानेंट रूट कॉज से हीलिंग मिलती है। इसके अलावा आप ब्राह्मी, शंखपुष्पी, वचा, जटामांसी, अश्वगंधा जैसी जड़ी बूटियों का सेवन कर सकते हैं और दिन भर अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। मतलब आप अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पानी जरूर पिएं, क्योंकि हाइड्रेशन सबसे मेजर रोल प्ले करता है। तो आप समझें कि अगर आपको लगातार हेडेक हो रहा है और आप इग्नोर कर रहे हैं, तो आप समझें कोई ना कोई ऐसी डिजीज़ को आप दावत दे रहे हैं। इसलिए कृपया इग्नोर ना करें, ध्यान दें। जैसे ही आपको छोटे छोटे लक्षण आए, आप तुरंत अपने वैद्य को या डॉक्टर को परामर्श करें। नंबर 3 हिडन अलर्ट जो है वो है अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन, या अनएक्सप्लेन तरीके से बेली फैट का बढ़ जाना। अचानक ही बहुत सारी महिलाएं बोलती हैं कि सब ठीक था, पिछले 2-3 साल में मेरा पेट बढ़ गया है, या बहुत सारे पुरुष भी ऐसी कंप्लेंट करते हैं। बहुत सारी महिलाएं बोलती हैं अचानक ही वजन बढ़ गया। तो मॉडर्न साइंस कहता है कि इसका मतलब हो सकता है कि आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, हाइपोथायराइडिज्म जैसी समस्या से आप सफ़र करने लग गए हो, या आपको पीसीओएस जैसा प्रॉब्लम होने लग गया है। आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि जब आपके अंदर अग्नि जो होती है वो मांद्य हो जाती है, अग्नि कमज़ोर हो जाती है, कफ बढ़ जाता है, तो आपको ये सारी समस्याएं एक्सपीरियंस होने लग जाती हैं। लक्षण के तौर पे आप देखो, आप पाओगे कि आपको कॉन्स्टेंटली ब्लॉटिंग होने लग गई है, आपका डाइजेशन जो है वो स्लो होने लग गया है, आपको मीठे की क्रेविंग होने लग गई है। तो इसका जो सोल्यूशन है उसमें आप आयुर्वेदा बताता है इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए। तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हो अंडर प्रॉपर सुपरविजन। नंबर 2, आप त्रिकटु चूर्ण का सेवन कर सकते हैं, जिससे आपके डाइजेशन को, आपके डाइजेस्टिव फायर को थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा। और सबसे ज़रूरी कि रात को भोजन जल्दी करें, और रात के भोजन के बाद वॉक जरूर करें। ऐसे नहीं कि भोजन किया और तुरंत बिस्तर पे चले जाएं। तो खाने और सोने के बीच में एटलीस्ट आपके 2 आवर्स का गैप होना चाहिए। मैं यूजुअली कहती हूँ इसको कि आपको डिजिटल डिटॉक्स करना है, और साथ में ऐसे नहीं कि आप वॉक को तो जा रहे हो पर आप साथ में आपके साथ कुछ ना कुछ डिजिटल लेके जा रहे हो, ये ना करें आप। नेक्स्ट यानी 4th जो हिडन अलर्ट है, ये है हेयर फॉल और स्किन प्रॉब्लम्स को एक्सपीरियंस करना। आप बहुत कॉमनली कंप्लेंट पाई जाती है कि बाल गिरने लग गए हैं, स्किन डल हो गई है, और अच्छा ऑयल कर रहे हैं, अच्छा शैम्पू कर रहे हैं, अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं। समटाइम्स लोग ऐसा भी बोलते हैं। मॉडर्न साइंस कहता है कि ये आपके हार्मोनल इम्बैलेंस का साइन हो सकता है, पीसीओएस का साइन हो सकता है, एनीमिया हो सकती है, आपका लिवर ओवरलोडेड हो गया है। तो आप ऐसा एक्सपीरियंस करोगे या कंप्लेंट्स आपको मिलेंगी। आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि जब आपका पित्त इम्बैलेंस हो जाता है, रक्त धातु में दूषित हो जाती है, रक्त धातु दूषित हो जाता है, तो आपको प्रीमेच्योर ग्रेइंग, एक्ने, डल स्किन, डैंड्रफ, हेयर फॉल, ये सारे इश्यूज एक्सपीरियंस होने लग जाते हैं। सोल्यूशन के तौर पे आप छोटे छोटे काम जैसे नीम और एलोवेरा का सेवन कर सकते हैं सुबह को। नस्यम पंचकर्मा का हिस्सा है, जिसको आप ले सकते हैं। नस्यम एक प्रोसीजर है पंचकर्म का, जो बहुत ही फैंटास्टिक हेल्प करता है आपके प्रीमेच्योर ग्रेइंग से लेके डैंड्रफ तक, सारी चीज़ों के लिए, हेयर फॉल के लिए। स्ट्रेस कम करें, क्योंकि स्ट्रेस जब तक आप कंट्रोल नहीं करते हैं तब तक आपको हेयर लॉस एक्सपीरियंस होता रहेगा। तो ये बेसिकली सिर्फ कॉस्मेटिक इशू नहीं है, ये आपके अंदर का इम्बैलेंस शो करता है, और ये आपके अंदर के इम्बैलेंस का बहुत ही स्ट्रॉन्ग अलर्ट है। नेक्स्ट हिडन अलर्ट साइन जो है
ये है आपके इरेगुलर पीरियड्स की समस्या महिलाओं में, या फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स इन कॉमन फैक्टर लाइक मेल और फीमेल दोनों में फर्टिलिटी का इशू होना, या महिलाओं में पीरियड्स का इशू होना। तो यूजुअली लोग इग्नोर करते हैं, ठीक है पीरियड्स थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, कोई बात नहीं, कॉमन सी बात है। पर आप ये समझें कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिग्नल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो आपकी बॉडी के, आपके सिस्टम को सब तरीके से बताता है। साइंस कहता है कि ये पीसीओएस की वजह से, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की वजह से या डिजीज़ की वजह से, इसके अलावा थायराइड इम्बैलेंसेस की वजह से, एंडोमेट्रियोसिस जैसी प्रॉब्लम हो गई, या आपका प्रोलैक्टिन ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये उसके लक्षण हैं। आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि वात और पित्त का इम्बैलेंस हो जाता है, और जब आपके श्रोत्रस जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो ये इसकी निशानी के तौर पे आपको, यानी इसके अलार्म के तौर पे आपको ये लक्षण मिलने शुरू होते हैं। तो आपको करना क्या है इसके लिए, आपको ल्यूक वार्म कैस्टर ऑयल का पैक जो है वो लोअर एब्डोमेन पे रखना है। शतावरी नामक एक जड़ी बूटी होती है जिसका सेवन करना चाहिए, वैद्यकीय परामर्श जरूर लेना है। पंचकर्मा का डिटॉक्स प्रोसीजर जो है, क्योंकि पंचकर्म अलग अलग चिकित्सा अलग अलग बीमारियों के लिए, अलग अलग हेल्थ कंडीशंस के लिए होता है, तो पंचकर्म डिटॉक्स में जाएं, और उसमें आपको बस्ती थेरेपी जो होती है वो आपको बहुत ही बेटर तरीके से सपोर्ट करता है। बस्ती भी फीमेल्स के लिए अलग होती है, मेल्स के लिए अलग होती है, तो आपके वैद्य आपको इस बात का परामर्श देंगे। तो अगर आपके पीरियड्स डिस्टर्ब होने लगे हैं तो आप समझें कि ये एक हिडन अलर्ट है, और आपको तुरंत अवेयर करना है अपने आप को, तुरंत आपको एक्शन लेना है इस प्रॉब्लम के लिए, इग्नोर नहीं करना है। नंबर 6 इज गट प्रॉब्लम्स। गट प्रॉब्लम मतलब आपके डाइजेशन खराब होने से लेके इनडाइजेशन, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, गैस, क्योंकि हर तीसरा व्यक्ति बोलते हैं कि थोड़ी खट्टी डकार आती रहती है, छाती में जलन होती है, गैस बनती है, पेट साफ नहीं होता है, और फिर भी वो इग्नोर करते हैं। मॉडर्न साइंस कहता है कि ये IBS, फूड इंटॉलरेंस, माइक्रोबायोम के इम्बैलेंस की वजह से ये सारे लक्षण आते हैं। जहाँ आयुर्वेद कहता है कि मंदाग्नि का है सारा खेल जो है। मंदाग्नि मतलब आपका डाइजेस्टिव फैट जो है वो स्लो डाउन हो गया है आम के बिल्डअप की वजह से, मतलब आम बन गया बहुत सारा और आपकी बॉडी में स्टोर हो गया, जिसकी वजह से आप ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन, बर्फ, आप देखिए बहुत सारे लोग पूरे दिन बर्फ करते रहते हैं, और ये बहुत ही पुअर डाइजेस्टिव हेल्थ का साइन होता है। सो सॉल्यूशन के तौर पे आप डिटॉक्स वाटर ले सकते हैं, जीरा, अजवाइन, सौंफ का दिन में 2 दफ़ा, लेकिन किसी भी वैद्य के परामर्श या वैद्य के निगरानी में ही रखें अपने आप को। लेट नाइट हैवी फूड का सेवन ना करें। अव्वल तो आपको खाना जो है रात का वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खाना है। इफ़ इन केस आपके रूटीन में लेट है तो जितना लघु सुपाच्य भोजन आप ले सकते हैं वो लें। छाछ में काला नमक, काली मिर्च का पाउडर डालकर आप उसको यूज़ करें। ये प्रोबायोटिक के तौर पे काम करेगा और आपके गट के माइक्रोबायोम को थोड़ा सा हेल्प करेगा। हेल्दी फाइबर का सेवन करें जो आपके गट के इम्बैलेंस को, गट के माइक्रोबायोम को फीड करने में प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक का बहुत वंडरफुल रोल होता है। कैसे लेना है, क्या लेना है, उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। तो गट को इग्नोर करना मतलब आप अपनी इम्यूनिटी को भी हैम्पर कर रहे हैं। तो बड़े सारे लोग जब बोलते हैं ना कि अरे सीजन बदलते ही हम बीमार हो जाते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उनका गट हेल्थ जो है वो स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि गट का कनेक्शन जो है मतलब आपकी इम्यूनिटी से डायरेक्टली होता है। नेक्स्ट जो हिडन अलर्ट है वो क्या बोलते हैं, चेरी ऑन द केक, हम सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं स्लीप डिस्टर्बेंसेस को। नींद नहीं आ रही, कोई बात नहीं, तो ये बेसिकली जो स्लीप डिस्टर्बेंस है ना, ये स्ट्रेस की वजह से, कॉर्टिसोल इम्बैलेंस की वजह से, ब्लू लाइट एक्सपोजर की वजह से बहुत कॉमनली पाया जाता है। आयुर्वेद कहता है कि जब आपके अंदर वायु यानी वात दोष जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो जाती है तो आपकी नींद जो है वो डिस्टर्ब होने लग जाती है। स्पेशली अगर आप रात को 2-3 बजे के बीच में उठ रहे हैं और सोने के बाद भी आपका दिमाग सोता नहीं है, हमेशा कुछ न कुछ थॉट चल रही होती है, आपको रेस्टलेसनेस रहती है थ्रू आउट द नाइट, तो आप समझें कि आपको अलर्ट होना है। सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन है कि आप रात को गुनगुने दूध में नटपैक पाउडर का सेवन करें 2 से 3 पिंच। इसके अलावा अभ्यंग
ज़रूर करें। और अभ्यंगा मतलब ऑयल मसाज आप ज़रूर करें अपने पैरों में। इससे 2 फ़ायदे होंगे। जिन लोगों को लेग क्रैम्प का प्रॉब्लम रहता है रात को, बड़े सारे लोग बोलते हैं रात को पैरों में बड़ी बेचैनी रहती है, अलग अलग टर्म सुनने में आते हैं, तो उसमें बहुत ही आपको रिलीफ मिलेगा और ये आपके स्लीप को इन्हांस करेगा। बेड टाइम को फिक्स करें, ऐसे नहीं कि आज 9 बजे सो रहे हैं कल को 11 बजे सो रहे हैं। आप अपना फिक्स करें बेड टाइम, अर्ली बेड टाइम, ऐसे नहीं रात को 1 बजे फिक्स करना है, फिक्स भी टाइम से करना है। तो अर्ली बेड टाइम करें, डिजिटली अपने आप को डिटॉक्स रखें, क्योंकि स्लीप जो है ये सबसे ज़रूरी हिडन अलर्ट सिम्बल्स में से आता है। और यदि आप इसको ठीक नहीं करते हैं ना, तो आप समझिए कि आप अपनी बॉडी को, ब्रेन को, दोनों को स्ट्रेस्ड आउट कर रहे हैं। तो अब आपको एक खुद को चेकलिस्ट में चेक करना है। यदि आपको अभी जो हमने सिग्नल्स बताए हैं इनमें से 2 या उससे ज़्यादा मिल रहे हैं, तो आप समझिए कि आपकी बॉडी आपको भी वार्न कर रही है, आपको भी एक वार्निंग सिग्नल दे रही है। और ये हाई टाइम है जब आप अपना ख्याल रखना शुरू करें। और अगर आपको ये लक्षण मिलते हैं तो आप आज से ही अपने लाइफस्टाइल में, डाइट में, हैबिट्स में करेक्शन शुरू करें। नहीं तो ये छोटी छोटी समस्या फ्यूचर में चल के बड़ी समस्या में कन्वर्ट होते टाइम नहीं लगाती है, और फिर हम लंबे, जहाँ हम छोटे छोटे अपनी आदतों में बदलाव करके स्वस्थ रह सकते थे, वहाँ पे हम मेडिसिन पे डिपेंडेंट होना मजबूरी हो जाती है हमारी। तो थैंक यू। आपको इन हिडन अलर्ट से कुछ तो हेल्प मिलेगा। कमेंट में ज़रूर बताएंगे मुझे कि आपको कौन सा सिग्नल आपकी बॉडी में फील होता है, कौन सा सिग्नल है जो आपने एक्सपीरियंस किया। क्योंकि जब आप ये वीडियो सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो आपको याद आया होगा कि हाँ मुझे भी ये समस्या होती है, अरे ये भी मुझे प्रॉब्लम होती है। तो वो कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर आपको पर्सनलाइज आयुर्वेदिक गाइडेंस चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका कंसल्टेशन लिंक मिल जाएगा, आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। सो याद रखें कि आपकी बॉडी के छोटे छोटे से जो भी सिग्नल्स हैं ये आपके हेल्थ के फ्यूचर को, मतलब आपके फ्यूचर हेल्थ को बचा सकते हैं। इसलिए अवेयर रहें, जागरूक रहें, स्वस्थ रहें। और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। बाय बाय, नमस्ते।